तो चलिए आज ब्रह्मांड के सबसे गहरे और रहस्यमयी कोनों में झांकते हैं। आज हम बात करेंगे ब्लैक होल्स की। स्पेस में मौजूद वो जगह हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि इनसे रोशनी तक बचकर नहीं निकल सकती। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ना, ये कोई कंप्यूटर से बनाई गई इमेज नहीं है। ये हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के बिल्कुल बीच में बैठे ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार की असली तस्वीर है। इसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने खींचा है और इसमें हमें एक काले साए के चारों ओर चमकती हुई गैस का एक घेरा दिख रहा है। अब आप सोचिए, इस तस्वीर को लेना कितना मुश्किल काम रहा होगा। जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये कुछ ऐसा है जैसे पृथ्वी से चांद पर रखे एक डोनट की तस्वीर लेना। वैज्ञानिकों ने इसके लिए दुनिया भर के 8 रेडियो टेलीस्कोप्स को एक साथ जोड़कर एक धरती जितनी बड़ी वर्चुअल दूरबीन बनाई। तब जाकर ये नामुमकिन सा काम मुमकिन हो पाया। तो चलिए इस रहस्य में अब जरा और गहरे उतरते हैं। इस पहले सेक्शन में हम ये समझेंगे कि आखिर ये तस्वीर इतनी खास क्यों है और ये चीज़ जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं विज्ञान के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। और पता है इस तस्वीर की सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक कामयाबी है। इसने 100 साल से भी पहले दिए गए एल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांतों को सच साबित कर दिया है, जो बताते हैं कि कैसे बहुत बड़ी चीजें स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं। तो अब आते हैं सबसे बुनियादी सवाल पर, आखिर एक ब्लैक होल होता क्या है? चलिए साइंस फिक्शन की कहानियों से बाहर निकलकर इसके पीछे की असलियत को समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, एक ब्लैक होल बस 2 चीजों का नतीजा है, बहुत ज्यादा पदार्थ यानी मास और बहुत ही छोटी जगह। जब आप ढेर सारे मैटर को एक छोटी सी जगह में दबा देते हैं तो उसका गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल पाती। और इसी जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से ब्लैक होल के चारों ओर एक बाउंड्री बन जाती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इसे आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न समझिए। ये एक ऐसी अदृश्य लाइन है जिसे अगर किसी ने एक बार पार कर लिया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अंदर तो जा सकते हैं पर बाहर कभी नहीं आ सकते। अब फिल्मों ने हमें यह सिखाया है कि ब्लैक होल एक वैक्यूम क्लीनर जैसा है जो अपने आसपास की हर चीज को निगल जाता है, पर सच में ऐसा नहीं है। अगर हम अपने सूरज को हटाकर उसी वजन का एक ब्लैक होल वहां रख दें तो हमारी पृथ्वी ठंडी जरूर हो जाएगी, लेकिन वो अपने ऑर्बिट में वैसे ही घूमती रहेगी। खतरा तब है जब आप इवेंट होराइजन के बहुत ज्यादा करीब चले जाएं। तो ये बनते कैसे हैं? इनकी पैदाइश की कहानी भी उतनी ही जबरदस्त है जितनी इनकी पहचान। ये ब्रह्मांड की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक का नतीजा है। ज्यादातर ब्लैक होल तब बनते हैं जब हमारे सूरज से कई गुना बड़ा कोई विशाल तारा मर रहा होता है। अपनी जिंदगी के आखिर में जब उसका सारा ईंधन जल जाता है तो वो अपने ही वजन के नीचे ढहने लगता है। उसका कोर सिकुड़ता जाता है और बाहरी परतें एक जबरदस्त धमाके में फट जाती हैं जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। और पीछे जो वो सिकुड़ा हुआ कोर बच जाता है ना, वही एक ब्लैक होल होता है। ठीक है, अब तक हमने समझा कि ब्लैक होल क्या है और कैसे बनता है। अब आते हैं सबसे रोमांचक और सच कहूं तो दिमाग चकरा देने वाले हिस्से पर। अगर हम इवेंट होराइजन के पार चले जाएं तो क्या होगा? ये सवाल जितना आसान लगता है इसका जवाब उतना ही अजीब है, क्योंकि कोई क्या देखेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो देख कहां से रहा है, दूर से या खुद अंदर गिरते हुए। ये 2 बिल्कुल अलग अलग हकीकतें हैं। तो ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। मान लीजिए कोई दूर से अपने दोस्त को ब्लैक होल में गिरते हुए देख रहा है। उसे लगेगा कि जैसे जैसे उसका दोस्त इवेंट होराइजन के पास जा रहा है उसकी रफ्तार धीमी होती जा रही है और आखिर में वो वहीं पर जम सा गया है हमेशा के लिए। उसकी रोशनी भी लाल और धुंधली होकर गायब हो जाएगी। उसे वो दोस्त कभी भी अंदर जाता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन उस दोस्त के लिए उसकी घड़ी बिल्कुल नॉर्मल चल रही होगी और वो कुछ ही समय में इवेंट होराइजन को पार कर जाएगा। अब सिर्फ उस इंसान के नजरिए से सोचते हैं जो अंदर गिर रहा है। इवेंट होराइजन पार करने के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा सफर है जहां से कोई संदेश कभी वापस नहीं आ सकता। ये बात सच में दिमाग को चकरा देती है। इवेंट होराइजन यानी वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, उसे पार करते वक्त कुछ भी महसूस नहीं होगा। कोई झटका नहीं, कोई चेतावनी नहीं। वो बस स्पेस का एक खाली हिस्सा लगेगा जिसे कोई भी बिना किसी एहसास के पार कर जाएगा। लेकिन हाँ, अंदर का सफर शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। जैसे जैसे कोई केंद्र के करीब पहुंचेगा, ग्रेविटी का खिंचाव उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग होगा। पैर सिर से ज्यादा तेजी से खींचे जाएंगे और पूरा शरीर एक नूडल या स्पेगेटी की तरह लंबा खिंच जाएगा।
वैज्ञानिक इसे सच में स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। तो ब्लैक होल सिर्फ अजीब ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, जो हमें स्पेस, टाइम और खुद हकीकत के नियमों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। याद है पहली स्लाइड वाला सैजिटेरियस ए स्टार? उसका वजन हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है। इन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं और लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में एक ऐसा ही विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है जो पूरी गैलेक्सी को एक साथ बांधे रखने में मदद करता है। और ये हमें आखिरी सवाल पर लाता है, एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया के सबसे बड़े दिमाग भी सुलझाने में लगे हैं। जब कोई चीज़ ब्लैक होल में गिरती है तो उसकी सारी जानकारी का क्या होता है? क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है? इसे ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। ये सवाल हमें फिजिक्स की सीमाओं पर ले जाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम ब्रह्मांड के बारे में अभी कितना कम जानते हैं। तो चलिए